वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने देखा होगा, उम्मीद नहीं टूटेगी। तो ये रीडिंग कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं आपको सोचकर, आपको याद करके। तो इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, चाहे कांटेक्ट में आप हो या नो कांटेक्ट है, किसी से ब्रेकअप हो गया है या किसी से रेगुलर कांटेक्ट में हो, सब लोग इसे देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ध्यान रहे कि ये रीडिंग जो है वो जनरल है, तो कुछ बातें रेजोनेट होंगी और कुछ नहीं भी हो सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कार्ड्स हमेशा की तरह पहले से ही निकाल ली हैं शफल करके, और जो एनर्जी मुझे आपके कार्ड्स को शफलिंग के दौरान फील हो रही थी वो बहुत ही पेशेंस से भरी हुई एनर्जी थी। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं लग रही थी मुझे। ऐसे ही आपके पर्सन की एनर्जी है। इन्होंने आपके बारे में एक मन अपना बना लिया है। ये पर्सन शायद आपको लेकर फ्यूचर बना चुके हैं, दिमाग में इमेजिन कर चुके हैं कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहते। और ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हीलिंग आप ही से मिलती है। अगर ये अपनी ज़िंदगी में इधर उधर भटक गए थे कहीं और किसी रिलेशन में जाकर, तो ये पर्सन करंटली अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ला रहे हैं वापस। कुछ ऐसी गलतियों के कारण ये अब रिस्क लेना चाहते हैं। इनके मन में वो हिम्मत आ रही है कि मैं दोबारा से इस रिश्ते में जोखिम उठा लूं, लेकिन पार्टनर को हाथ से ना जाने दूं। दूसरी तरफ इसी रीडिंग के अंदर ऐसे लोगों के कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है, और ये जो रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ इनका है वो ऐसा रिश्ता है जो थोड़ी सेल्फिश एनर्जी को, प्रैक्टिकल माइंडसेट को और किसी हिडन बेनिफिट को, छुपे हुए फायदे को दिखा रहा है। चाहे ये पर्सन आपसे काफ़ी महीनों से बात ना कर रहे हो, कांटेक्ट में ना हो, फिर भी हमेशा आप उनके दिल में और दिमाग में चलते हो। शायद आप भी इसी तरीके से उनके बारे में सोचते रहते हो कि बात भी नहीं हो रही, उनके बारे में पता भी नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में लौटेंगे। तो आप उम्मीद के सहारे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, और आपकी जो उम्मीद है वो इस पर्सन को भी हिम्मत और इनका हौसला बढ़ा रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको मिरर करती है। चाहे आप कितना भी अपने तरफ से कोशिश कर लो कि मैं इनसे दूर चला जाऊं या दूर चली जाऊं, पर वो हो नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी एनर्जी में आपको बांध रखा है। तो जब दो लोग एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं तो फिर यूनिवर्स कैसे आप दोनों को अलग कर देंगे। अभी इस रिलेशन में ना कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं। जो चेंज आप इस रिश्ते में इनसे चाहते हो कि एटलीस्ट ये थोड़ा बदल जाए, झूठ बोलना बंद कर दें, बातें छुपाना बंद कर दें, गलतियां करते हैं तो उसके लिए सॉरी बोलें और फिर उन गलतियों को रिपीट ना करें। तो आपकी छोटी छोटी इनसे जो डिमांड है या एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बारे में भी आपके पर्सन काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। उनको अच्छा लगता है कि आप उन पर नज़र रखते हो।
फिर यहाँ जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो ऐसे लोगों के पार्टनर के हैं जिनके पार्टनर शायद आपके बारे में अभी को सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके कार्ड्स में एनर्जी सिर्फ इनके फ़ायदे की दिख रही है। यानी कि ये अपनी ज़िंदगी में करंटली एटीट्यूड में और ईगो में आए हुए हैं और अपने आप को बदलना नहीं चाहते। अब यही काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है कि हमेशा आपको इस पर्सन के आगे झुकना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, चाहे गलती उनकी भी हो फिर भी आप ही उनको मनाते हो और उनकी गलतियों को आप कई बार माफ़ भी कर चुके हो। अभी आपके अंदर भी ये बातें बैठ गई हैं कि ऐसा कब तक चलेगा। तो यहाँ पे कुछ मेजर अरकाना के कार्ड्स आ गए हैं। मेजर अरकाना के कार्ड्स जब भी टारो कार्ड रीडिंग में आते हैं तो जीवन की ये मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं, ऐसी घटनाएं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखती हों। तो शायद ये पर्सन अभी ईश्वर के आगे आपको मांगने के लिए भी सोच कर मांग रहे हैं। ये कोई जल्दबाजी करने की एनर्जी में नहीं है। मैंने रीडिंग के शुरू में ही बोला था, काफ़ी लोगों के पार्टनर की एनर्जी जब मैं टैरो कार्ड शफल कर रही थी उस टाइम बहुत पेशेंस, बहुत सूदिंग सी, बहुत काम एनर्जी मुझे फील हो रही थी। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब मैं आप लोगों के कार्ड्स को शफल करती हूँ कई बार तो कार्ड्स ही निकलते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है यूनिवर्स को बोलते बोलते, एंजल्स को बोलते बोलते कि प्लीज़ व्यूअर्स के लिए कार्ड्स में बताएं कि उनकी लाइफ में आगे क्या होगा। कई बार कार्ड्स आसानी से निकलते नहीं हैं। टैरो कार्ड रीडिंग बहुत लोगों को लगता है कि चुटकियों का खेल है, लेकिन उन चुटकियों में कितनी सटीकता के साथ आप रीडिंग कर पाते हो वो हर किसी टैरो रीडर के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे ना कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी में टैरो कार्ड रीडिंग या तो खुद सीख रहे हैं या कहीं से कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है और उसके पीछे वजह यही इंसान है कि इनकी वजह से आपको लाइफ में टैरो से जुड़ने का मौका मिला है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी इस पर्सन के वजह से हुआ है मुझे अपने सवालों के जवाब जानने हैं। एनीवे, वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन 6th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल 5th चक्रा, ये दो आर्कएंजल्स आपके लिए रीडिंग में निकले हैं। तो 5th और 6th चक्रा कुछ लोगों का गड़बड़ है। सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो आप इन दोनों चक्र पे मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो अगर आप करना चाहो। नहीं तो इन दो चक्रों के अलग अलग रंग हैं, कलर्स हैं, उनका आप इस्तेमाल करके अपने आप के अंदर हीलिंग ला सकते हो। और जब आपकी हीलिंग होगी तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास की एनर्जी में भी चेंज आ जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में लग रहे हैं मुझे, और ये पर्सन थोड़ा परेशान है। लॉन्ग डिस्टेंस वालों का जो पार्टनर है उसमें मुझे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ाई झगड़े की एनर्जी, झूठ बोलना, ब्लेम करना, अपनी गलती को जल्दी स्वीकार नहीं करना या बहुत जल्दी सॉरी बोलते होंगे लेकिन सॉरी बोलकर अपनी गलतियों को फिर दोबारा रिपीट करते होंगे। तो इनमें मुझे अभी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लग रहा। इनकी सेक्सुअल एनर्जी के कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं। अगर आप इन्हें खुद रीच आउट करते हो आने वाले कुछ दिनों में तो आपको मिला जुला रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपकी थिंकिंग मुझे थोड़ी पॉजिटिव और एनर्जी आपकी मुझे एनर्जेटिक लग रही है कि आप
जो सोचते हो उसको करने में विश्वास रखते हो, आप चीज़ों को टालते नहीं हो। स्पेशली लव रिलेशन की बात हो तो ये पर्सन दिमाग में बहुत सारे ख्याल सोचते सोचते उन्हीं ख्यालों में अपने आप को कैद कर लेते हैं और अपने मन की बात किसी से बताते भी नहीं हैं, क्योंकि इस पर्सन को बहुत सारी बातों से डर लगता है। एक तो ये कमिटमेंट फोबिक है, इनको फोबिया है कमिटमेंट का। फोबिया होता है डर, एक ऐसी बीमारी, डर की बीमारी कि मुझे कमिटमेंट ना देना पड़े, मुझे शादी के लिए हाँ ना बोलनी पड़े। या फिर अगर आप दोनों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो कहीं मुझे इस रिलेशन में जाकर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ना ऑफ़र करनी पड़े, क्योंकि ये जिम्मेदारियों से भागते हैं। अभी ये उस एनर्जी में है नहीं, ये सोच रहे हैं, इनका जो माइंड स्पेस है उसमें मेंटल केओस है। दिमाग के अंदर मैं ये करूं या ना करूं, मैं इस रास्ते पे जाऊं या दूसरे रास्ते पे जाऊं, मैं इसको छोड़ दूं या मैं थर्ड पार्टी के साथ ही रहूं, मैं अभी कुछ दिनों के लिए सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूं, रिलेशन बाद में देख लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में एक के बाद एक बिना रुके चल रहे हैं। फिर यहाँ पे मुझे कुछ यूनिवर्स के कार्ड मिले हैं जिसमें किंग एंड क्वीन के कार्ड्स बहुत आए हैं। आपको ये अपनी ज़िंदगी का राजा या रानी जैसा मानते हैं। और राजा और रानी कौन होते हैं? जो अपने जीवन में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी जनता के बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं। क्योंकि किंग एंड क्वीन वही है जो अपने किंगडम के बारे में सोचे, लोगों के भले के लिए सोचे। किंग और क्वीन कभी भी सेल्फिश नहीं होते, वो सबका सोचकर फिर फैसला लेते हैं। तो आपके अंदर वो मैच्योरिटी है, इंटेलिजेंस है, इमोशंस हैं, क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, और आप स्ट्रीट स्मार्ट भी हो। आपको अपने जीवन के अंदर रिश्तों को संभालना आता है। अगर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आप उस पर्सन को छोड़कर हमेशा चले जाओगे। आप उस इंसान को तब तक नहीं छोड़ते जब तक आप और वो इंसान बीच की गलतफहमियों को मिटा ना दे। क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग, मुझे ऐसे पर्सन की पर्सनालिटी लग रही है जो ज़िंदगी में प्यार में कई बार धोखे खा चुका है। तो आप अपनी ज़िंदगी में अब किसी भी नए इंसान को रिलेशन में एंट्री नहीं देना चाहते। आप इन्हीं के साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, ये भी आपके पर्सन को पता है। तो वो जो महसूस कर रहे हैं वो ये है कि वो आपकी रोमांटिक एनर्जी के साथ आपकी इमोशंस को और आपका जो नर्चरिंग एनर्जी रहता है कि वो आपके लिए अगर कुछ ना भी करें फिर भी आप उनको हमेशा मौका देते हो, आप उन्हें संभाल लेते हो, आप उनको बिना कुछ कहे, चाहे वो आपसे नाराज़ हों या आपसे बातें छुपाएं, आप उनके मन की बात को पढ़ लेते हो। तो उनको लगता है कि आप ज़िंदगी से हार मानने वाले इंसान नहीं हो। कई बार उनको आपकी बातें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं कि वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वो आपको क्यों नहीं कमिटमेंट दे रहे। वजह कोई भी हो सकती है, परिवार की वजह से नहीं दे रहे, या दोनों के बीच में धर्म, जाति, संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीर गरीब, किसी तरह का कोई अंतर है, कोई भेदभाव है, तो कोई भी डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, शायद वो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इस रिश्ते से हाथ नहीं धोना चाहते, इस रिश्ते को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते। इस वजह से वो थोड़ा साइलेंटली आपके रिलेशन में इन एंड आउट करते हैं। फिर कुछ लव मैसेजेस मुझे मिले हैं, ये मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा लग रहे हैं जिनमें बातें थोड़ी कम हो रही हैं। पहला मैसेज है पर्सन का, प्लीज़
मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ब्लॉक किया था, लेकिन मैं वजह बताना चाहता हूँ ऐसा क्यों किया था। वाओ। जिन लोगों को आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, शायद वो अनब्लॉक करके आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, और वो ये भी अंदर से रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो शायद अगले आने वाले कुछ लोगों में 19 दिन, 22 दिन, 24 दिन और 43 दिन यानी कि 43 डेज इम्पॉर्टेंट होंगे। फिर से रिपीट कर देती हूँ, 19 दिन यानी कि 19 डेज, 22 डेज, 24 डेज और 43 डेज। आपके रिलेशन में कुछ नया भी हो सकता है और पुरानी पिछली बातों का कोई कंक्लूजन, कोई फाइनल आंसर आपको मिल सकता है। अगर आपने कभी इनसे थर्ड पार्टी के ऊपर क्लैरिटी मांगी थी कि तुम्हारा जो भी रिश्ता है किसी के साथ भी, मुझे बताकर उस सिचुएशन का आंसर क्लियर करो, मुझे जानना है कि तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला है, क्यों तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा था। तो आप अभी भी कुछ पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे हो, आपके पार्टनर को पता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो लोग हैं जो खुद इस पर्सन से बात नहीं कर रहे। आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट है कि ये मेरी लाइफ में खुद लौटें, क्योंकि अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी और अपना प्राइड, इसको खोना नहीं चाहते। आत्मसम्मान, अपनी इज्जत और आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ, आपके जो सिद्धांत हैं, नैतिक मूल्य हैं, जीवन को जीने के लिए लेकर आपने हमेशा ही कोशिश की है कि आप उस लाइन को क्रॉस ना करें। और आपने बोला भी होगा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर बार अपनी इंसल्ट करवाए, हर बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ या प्राइड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करवाए, क्योंकि आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो। आपने समय के साथ अपने अंदर चेंजेस किए हैं। जब बार बार ज़िंदगी में लोग धोखा देते हैं, प्यार के नाम पर इमोशनल फूल बनाते हैं, दिल तोड़कर चले जाते हैं, तो फिर हमें अक्ल आती है। तो कहीं ना कहीं पिछले कई सालों में आपके जीवन में ऐसे लोग बहुत आए होंगे जिन्होंने आपको मासूम सा समझकर, भोला सा समझकर, वो तो आप आज भी हो, लेकिन अब आप समझदार भी बन गए हो। तो अब आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपका बदला हुआ रूप, जो आप पहले नहीं थे, अब आपके अंदर जो चेंज आ गया है, उससे वो डरे भी हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स मुझे क्लियर करते हैं कि इस पर्सन को आपसे ट्रिगर मिला है। वो ट्रिगर इनके इमोशंस को, इनके लाइफ पर्पस को, इनके फिजिकल और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी इनको मदद कर रहा है। जब जब हमारी लाइफ में हमें किसी से ट्रिगर मिलता है ना, तो उससे हमारी लाइफ ख़राब नहीं होती, संवर जाती है। बस हमें वो एक ज़िंदगी में अवेकनिंग चाहिए होती है, एक ट्रिगर चाहिए होता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि इस इंसान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया था। शायद मेरे लिए कुछ और बेटर है, शायद मेरे लिए अपने ऊपर ध्यान देना बेटर है। और जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने आप में खुश रहते हो, ऐसे लोग फिर लौट कर आते हैं कि प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे छोड़ो मत। तो यही अब आगे चलकर होने वाला है। अगले कुछ दिन और कुछ हफ्ते कुछ लोगों को इस पर्सन से खुद भी दिल करेगा कांटेक्ट में आने का। चाहे तो आप इन्हें खुद भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पर करें। सिर्फ वीडियो में सुन लिया है कि ये बदल रहे हैं, ये पहले से ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, या इनको आपके लिए
कमिटमेंट, लव और केयर करने का दोबारा मन कर रहा है, तो अगर आप इन्हें मौका देना चाहते हो, अप टू यू, बट थर्ड पार्टी है यहाँ पर। सबके लिए कोई सीक्रेट या हिडन रिलेशन नहीं है, फैमिली दिख रही है। अगला लव मैसेज है यहाँ पे, बहुत सारी बातें करनी है तुम्हारे साथ, उस दिन का इंतज़ार है जब तुम्हारे करीब बैठूंगा और तुम्हें अपने दिल की सारी बातें बयान करूंगा। आई लव यू एंड आई मिस यू। वाओ, डेफिनेटली आप भी उन्हें लव करते हो, आप भी उन्हें मिस करते हो। वेट उनको भी है, वेट आपको भी है। दोनों में से अब कौन आगे बढ़कर एक्शन लेगा, आप या वो, बस यही इंतज़ार हो रहा है। तो इस रिश्ते में अभी उम्मीद टूटी नहीं है। ये रिलेशन मेंट टू बी कनेक्शन है। ये रिश्ता आगे चलकर आप दोनों को करीब लेकर आएगा। लेकिन जिन लोगों में थर्ड पार्टी है और आपको पता है कि थर्ड पर्सन आप दोनों की ज़िंदगी में है और उसी इंसान की वजह से आपका रिलेशन इतने टाइम से ब्लॉक अनब्लॉक में चल रहा है, इन एंड आउट हो रहा है। पार्टनर कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी आपका मन नहीं करता इन्हें माफ़ करने का, लेकिन फिर भी आप माफ़ कर देते हो। तो आपका पर्सन ना आपके मन की बात को जानता है। उनको अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप आज नहीं तो कल उनको वापस अपनी ज़िंदगी में फिर से माफ़ करके अपने दिल में जगह दे दोगे। और इसीलिए वो कोई जल्दबाजी में नहीं है, आराम से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आप कहीं नहीं जाने वाले। अगला मैसेज है यहाँ पर, क्या तुम मेरे बिना खुश हो? बस यही छोटा सा मैसेज था। शायद इनके मन में सवाल हैं कि क्या आप इनके बिना ज़िंदगी में खुश हो? तो मुझे तो नहीं लगता कि आप खुश हो, क्योंकि अगर आप खुश होते तो आप टैरो कार्ड रीडिंग देखने या सुनने ना आते, क्योंकि आपके दिल में इनके लिए प्यार है। आप आज भी अंदर से अकेला फील करते हो। आप आज भी इनके पुराने मैसेजेस, पुरानी फ़ोटोज़ जो आपके फ़ोन में सेव्ड हैं, आप उन्हें देखते हो। कई बार आपका टैरो कार्ड रीडिंग सुनकर ही मन भर जाता है, आँखों से आंसू टपकने लगते हैं और आप फिर उन्हीं यादों में, जो पुराना बीता वक्त है, उसमें डूब जाते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपने इनको भुलाया है दिल से या निकाला है, और ना ही आप इनके बिना खुश हो, बट आपने अपने मन को मजबूत किया है कि अगर वो मेरे बिना जी सकते हैं तो मैं भी उनको जी कर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा याद आती है। जिस तरीके से तुम मुस्कुराते थे, बातें किया करते थे और मुझे बात बात पर समझाते थे, मैं वो वक्त दोबारा लाना चाहता हूँ। बेबी आई लव यू। वाओ, अब ये आपको प्यार से बेबी बोलते हैं, जान बोलते हैं, बाबू बोलते हैं, स्वीट हार्ट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन आपने अपने प्यार से इस पर्सन के दिल में जगह बना रखी है। वो पर्सन आपको भूले नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि ये कभी भूल पाएंगे, क्योंकि ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत इजी नहीं होते। बहुत लोगों को यही लगता है कि पास्ट लाइफ रिश्ता है, वाओ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, क्योंकि हम तो पिछले जन्म से जानते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं रिलेशनशिप्स में होती हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ कर्म अधूरे रह गए थे, उनकी तरफ से या आपकी तरफ से। इस जन्म में आप दोनों को दोबारा मिलाया जाता है उन अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए। कई बार उन अधूरे कर्मों को पूरा करके रिश्ते में पार्टनर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ लोगों की ज़िंदगी में होता है,
लेकिन कुछ लोगों के रिश्ते में जो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है वो इस तरीके से रोल प्ले करता है कि सारी उम्र आपको ऐसे ही इंसान के साथ निकालना पड़ता है, चाहे वो शादी करके निकालना पड़े या बिना शादी के। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है तो मैं 100% यहाँ पर सबको ये नहीं कह पाऊँगी कि सभी के पार्टनर आपके लिए मेंट टू बी कनेक्शन है, यानी कि आपका डेस्टाइन पार्टनर है। कुछ लोगों का जब पर्पस पूरा हो जाता है तो वो ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ हमारा लाइफ पर्पस सारी उम्र के लिए जुड़ा रहता है। वो लेन देन रिश्ते में सारी उम्र बना रहता है। तो कभी भी 2-4 टैरो वीडियो सुनकर अलग अलग चैनल पर चाहे आप सुनो या कहीं पे आप ब्लॉग पढ़ रहे हो, कहीं पे आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, तुरंत डिसाइड मत करा करो कि पास्ट लाइफ रिलेशन है तो इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, या ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो इसमें सब कुछ अच्छा ही होगा। बहुत लोगों के ना दिमाग में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी इल्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स हैं। जब भी आपको ऐसा किसी भी तरीके से डाउट आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस रिलेशन में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, फिर आपको अपनी टैरो कार्ड रीडिंग किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से ज़रूर करवानी चाहिए ताकि आपको सच पता लगे। सिर्फ ऑनलाइन वीडियो सुन के डिसाइड मत करना कभी भी, चाहे कितना भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग पर ट्रस्ट हो, लेकिन ऑनलाइन एनर्जी हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी है, किसी एक इंसान की नहीं है। एनीवे, वापस आते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, कल रात मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मन कर रहा था तुमसे बात करने का, पर मैंने कॉल नहीं की क्योंकि मुझे तुमसे आज भी डर लगता है कि तुम मुझे छोड़ ना दो। वाओ, कल रात इन्होंने आपको मिस किया। हो सकता है ऑनलाइन आए हो, देर रात इन्होंने आपको ऑनलाइन देखा हो, चेक किया हो, फिर ये अचानक वापस ऑफलाइन हो गए। शायद इन्होंने आपको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। ये सबके लिए है, चाहे पार्टनर कांटेक्ट में थे या नहीं थे। इनको किसी बात का डर लग रहा है आपसे, या तो आपने इनको कोई ऐसी बात बोल दी है कि अब मेरी ज़िंदगी में दोबारा मजाक बनाने मत आना, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत मौके दिए बदलने के लिए पर तुम बदले नहीं। शायद आपने इनको कुछ ऐसी कड़वी बातें बोली, लेकिन सच बातें बोली, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हो। गुस्सा आपको आता है, लेकिन गुस्से में भी प्यार है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके सच्चे प्यार को फील करें, आपके प्यार की वैल्यू करना जाने, आपको और लोगों से कंपेयर ना करें, क्योंकि जो आपने इनको प्यार दिया है वो टाइम पास वाला प्यार नहीं है, वो एक सच्चा प्यार है, एक ट्रू लव है। तो जब भी आप इन बातों को सोचते हो ना, आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। शायद आप कई बार तो इस रिलेशन से दूर जाने का मन बना लेते हो कि बस बहुत हो गया, मुझे इस रिलेशन में रहना ही नहीं है, लेकिन फिर आप इनके तरफ एक खिंचाव और एक गहरा लगाव फील करते हो, क्योंकि यहाँ सोलमेट लोग भी हैं जिनका ये सोल कनेक्शन है, और बहुत कम यहाँ पे वो लोग हैं जो ट्विन फ्लेम हैं। ज़्यादातर आज की रीडिंग में जो मेजर कार्ड्स निकले हैं मेजॉरिटी के साथ, वो एनर्जी है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की। अब वो कार्मिक है पास्ट लाइफ का, या पास्ट लाइफ का कोई सोल कनेक्शन है, वो सबके लिए डिफरेंटली रेजोनेट करने वाला है। फिर अगर यहाँ मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पर जो राशियाँ हैं, फायर एलिमेंट की भी हैं, अर्थ भी है, वाटर भी है और एयर एलिमेंट भी है। कई बार कलेक्टिव रीडिंग में कुछ स्पेशल एनर्जी साइंस की आती है, लेकिन यहाँ पे सारे ही साइंस आए हैं,
तो आपके पर्सन का कोई भी राशि है, कोई भी ज़ोडिएक है, सबकी एनर्जी आई है यहाँ पर, बट इनका एक्शन मुझे थोड़ा स्लो लग रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको टाइम फ्रेम दिया है, मिडल ऑफ द रीडिंग में बताया था कितने दिन लगेंगे, तो आप उसे दोबारा सुन सकते हो वीडियो को। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर दें, कमेंट में थैंक यू गॉड लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।